महाभारत में कथा आती है, कहते हैं महाराज युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ जब हुआ और उस यज्ञ की जो राख थी, एक नेवला आकर के उस राख में लोटपोट हो गया। जब उस नेवले को देखा तो कहते हैं उसका आधा शरीर तो स्वर्ण में हो चुका था और आधा शरीर मेरी माताओं बंधुओं जैसे नेवले का होता है वैसा ही था। तो जब वो उस राख में लोटपोट हो रहा था तो किसी ने नेवले से प्रश्न किया। हालांकि नेवला बोलता नहीं, पर यह समझाने के लिए काल्पनिक कथानक है कि हे नेवले, तुम जो इस राख में लोटपोट हो रहे हो आखिरकार कारण क्या है? और ये तुम्हारा जो शरीर है ये बड़ा विचित्र है। आधा शरीर स्वर्णमय सोने का प्रतीत हो रहा है और आधा नेवले जैसा ही है, तो इस पर जरा प्रकाश डालो। तो नेवला कहता है कि मेरा ये जो शरीर आधा बचा हुआ है इसे ही तो स्वर्ण में बनाने के लिए मैं यहां आया था, ये सोच करके कि इतना बड़ा कल्याणकारी यज्ञ चल रहा है तो निश्चित उस यज्ञ में तो बड़ा परोपकार होगा, उपकार होगा। वो बड़ी निष्काम भावना से किया जा रहा होगा और मेरा पूरा ही शरीर इस राख में लेट करके सोने का हो जाएगा। पर ऐसा लगता है ये यज्ञ तो किया लेकिन निष्काम भाव से नहीं, कामनाओं से रहित होकर के किया, कामनाओं से सहित होकर के, निष्काम नहीं था ये। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं एक गरीब किसान की झोपड़ी के बाहर था, जिसकी पत्नी ने थोड़ा सा भोजन, जितना अन्न घर में था उसको कूट पीट के थोड़ा सा भोजन बनाया और घर में वो किसान था, कुटिया में उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू, कितने व्यक्ति हो गए? 4 जन। उन चारों जनों में वो भोजन बांट दिया। जैसे ही वो भोजन बांटा तो वो सबसे पहले हाथ जोड़ करके क्या बोलने लगे? मंत्र बोलने लगे। अन्न पतो अनशनो देहन विवस्य सुष्मणा प्रदातारम तारिशोर्जमनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जब वो परमात्मा का धन्यवाद कर रहे थे उस भोजन के लिए, तो तभी एक अतिथि, एक महात्मा उनके दरवाजे पर आ गया। चारों अपने स्थान से उठे, आदर पूर्वक महात्मा का सम्मान किया और उन्हें अपनी कुटिया में बैठा दिया, जल पिलाया। जल पिलाने के पश्चात में किसान ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी भोजन का समय है, भोजन कर लीजिए। महात्मा ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, आया भी इसी आस से हूं कि तुम मुझे कुछ खिला दो। तो कहते हैं किसान ने जो अपने हिस्से का भोजन था वो उस महात्मा को दे दिया, खुद नहीं खाया, लेकिन अतिथि देवो ये मान करके संत के सामने भोजन रख दिया। कहते हैं किसान के भोजन को खा करके भी संत बड़ा भूखा था और भोजन बहुत कम मात्रा में था। तो जब किसान की पत्नी ने देखा कि महात्मा जी का भोजन समाप्त हो रहा है, इनकी क्षुधा ज्यादा है, भूख ज्यादा है, तो उसने अपने हिस्से का भी भोजन मेरी माताओं संत की थाली में रख दिया। बड़ी प्रसन्नचित मुद्रा में महात्मा उसे भी खा गए, लेकिन मात्रा तब भी कम रही। जब मात्रा कम रही और अतिथि के हाव भाव को देखा तो बेटे ने भी आगे बढ़कर के भोजन अपना रख दिया और कहते हैं बाद में पुत्र वधू ने भी जो अपना भोजन था वो आदर पूर्वक महात्मा को दे दिया
और चारों के चारों ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, महात्मन आपने हमें धन्य कर दिया जो हमारी कुटिया में आकर के हमारा ये रूखा सूखा प्रसाद पा लिया, हम तो धन्य हो गए। प्रसन्नता पूर्वक। और कहते हैं उस अतिथि ने जैसे ही भोजन पूर्ण किया और उनको ढेरों आशीर्वाद दिया, तो पता लगा पानी लेकर के कुल्ला किया, और जब कुल्ला किया दरवाजे के बाहर आकर के, तो मैं वही था। उस पानी के जो छींटे मेरे शरीर पर पड़े, उतना उतना मेरा शरीर कैसा हो गया, बोलो, स्वर्णमय हो गया। उतना उतना क्यों? जो भोजन उस संत को कराया गया था, वो लोगों, उसमें किसी प्रकार की कोई कामना, जोर से बोलो, छिपी नहीं थी। वो निस्वार्थ भाव था, निस्वार्थ। और उस निस्वार्थ कर्म का फल एक नेवले को भी क्या मिला कि उसका शरीर कैसा हो गया, स्वर्णमय। बोले मैं तो सोच रहा था कि आधा तो मैं स्वर्ण में हो गया, अब जो आधा बचा हुआ हूँ, आधा भी हो जाऊं तो कहीं निष्काम कर्म हो रहा हूं तो वहां चलूं। अब मैंने सोचा इतना बड़ा यज्ञ हस्तिनापुर में हो रहा है तो निश्चित वो भी निष्काम होगा, तो उसकी राख में लेट करके मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। पर वारे राजाओं, तुम पर धिक्कार है। अरे तुमने इतना बड़ा यज्ञ किया तो भी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और उस गरीब ने अपनी कुटिया में जो यज्ञ किया, अतिथि यज्ञ किया, वो भी कामनाओं से परे होकर के किया। तुम्हारे इस बृहद यज्ञ से तो उस सामान्य किसान का वो अतिथि यज्ञ, जोर से बोलो, ज्यादा सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि एक होता है अपना खाना और एक होता है दूसरे को, जोर से बोलो, खिलाना। तो कुचेरा वालों क्या कहा, हमने खाया तो ये सामान्य काम है, पर दूसरे को खिलाया ये विशेष, ये विशेष। और खिलाओ भी तो दिखाने के लिए नहीं। कई बार लोग बड़ी चर्चा करते अपनी, मैंने जी वहां भंडारा लगाया जी, इतने लोगों को खिला रहे। भाई करे कराए काम पर पानी क्यों घुमा रहा है? अरे अगर तुझे कुछ करना ही है, तुझे कुछ देना ही है, तो ऐसे दे कि दाएं हाथ से दे और तेरे बाएं हाथ को भी पता, तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमात्मा को पता चलेगा, और परमात्मा देखेगा, और देख करके उसी के अनुरूप तुझे फल, जोर से बोलो, प्रदान करेगा। अब यदि तुमने कुछ पुण्य कर तो दिया, पर उसमें भी ये है कि वाई वाई बटोर लूं, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे झंडे लग जाए, है जी, मेरी वाही वाही हो जाए, तो देखो जो सच्चा ईश्वर भक्त है वो फिर सामान्य कार्य नहीं करेगा। वाही वाही बटोरना, प्रशंसा बटोरना, ये सामान्य बुद्धि वालों की सोच होती है। पर जो विशेष होते हैं ना, वो नाम के पीछे नहीं दौड़ते, वो काम के पीछे दौड़ते हैं। काम को इतनी ईमानदारी से करते हैं, काम को इतनी खामोशी से करते हैं कि उनके काम की कामयाबी अपने आप शोर मचा देती है, अपने आप बता देती है। ईश्वर भक्त व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता, जोर से बोलो,